आंटी, हम पिछली बार भी हम देख रहे थे विश्वासी जीवन की बुनियादी बातें। मतलब जो एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, उसकी जो बुनियादी बातें होती हैं उसको हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। सदरक मेशक अबेदनगो थोड़ा सा परमेश्वर को जानते थे। उस समय तक परमेश्वर ने अपने आप को इस रीति से प्रकट नहीं किया था जैसे इन अंतिम दिनों में क्या किया है, प्रकट किया है। उनको थोड़ा बहुत मालूम था कि एक जीवता और जिंदा परमेश्वर है और उसने आज्ञा दिया है कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर कर कर ना मानो और किसी को दंडवत। तो उन्होंने, हम देखते हैं, देखा था पीछे कि उन्होंने क्या किया। जब उनके सामने इतनी बड़ी क्या आ गई, वो आ गई समस्या आ गई कि एक राजा जिसकी वो गुलामी में चले गए, नबूकदनेस्सर राजा, परंतु तो भी मतलब वो क्या नहीं हुए, डरे नहीं है। ठीक है ना। मतलब परमेश्वर का जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति को क्या बनाता है, दिलेर बनाता है। ठीक है ना। तो इस करके हम उस बात को देख रहे थे, विश्वासी जीवन की बुनियादी बातों में हम देख रहे। भले ही हमारे जीवन में कुछ समस्याएं होंगी, ऐसा नहीं है कि अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हमने परमेश्वर को जान लिया या परमेश्वर से हमारा संबंध है तो इस जीवन में, हमारे जीवन में क्या नहीं आएगी, कोई घर में या परिवार में या समाज में या जीवन में कोई क्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु परमेश्वर साथ है, ये है बड़ी बात। समस्या बड़ी बात नहीं है। देखो, उनके लिए वो आग का भट्टा कोई बड़ी बात नहीं थी, वो राजा का विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको ऐसे लगे जैसे मकड़ी का क्या होता है, जाड़ा होता है। उनको बड़ी बात क्या लगी कि वो अपने जीवित और महान परमेश्वर को क्या करते हैं, जानते हैं, और उसके खिलाफ क्या नहीं किया उन्होंने, मतलब कोई काम नहीं किया। इसीलिए अब जब परमेश्वर के लिए उन्होंने इतना किया तो परमेश्वर फिर ऊपर बैठा हुआ थोड़ा रहा, इधर उतर कर आ गया, आग के भट्टे में उतर कर। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर सच्चे हृदय से विश्वास करता है, और वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि प्रभु हमें छुड़ाएगा, देखना भी प्रभु हमें छुड़ा, प्रभु हमें बचा ना। वो तो ये कह रहे थे उस राजा के सामने भी कि प्रभु परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, जिस महान जिंदा परमेश्वर को हम जानते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, मालिक है। अपने वचन मात्र से सारी सृष्टि का जो निर्माण करता है, उस परमेश्वर को छोड़कर हम क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए वो परमेश्वर हमें तेरे हाथ से भी बचा सकता है और तेरे आग के भट्टे से भी क्या कर सकता है, बचा सकता है। परंतु अगर नहीं भी बचाएगा, अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हे राजा सुन ले, हम क्या नहीं करेंगे, ये काम करेंगे। क्या बात है। देखो, ये है विश्वास। और ऐसे विश्वास से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। और अब परमेश्वर का काम है, यानी कि इन्होंने गेंद किसके पाले में डाल दी, परमेश्वर के पाले में। अब परमेश्वर उतर कर पहले से ही उसमें आग के भट्टे में क्या कर रहा है, चल रहा है, टहल रहे हैं। तो इनको भी बांध कर क्या कर दिया, उसमें डाल दिया। हैरानी की, ताज्जुब की बात यह है कि इनकी रस्सियां तो जड़ गई, इनके बंधन तो जड़ गए, लेकिन एक बाल तक भी क्या नहीं हुआ, एक बाल तक की भी स्मेल आनी नहीं। और ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे टहल रहे थे उसमें जैसे कोई पार्क में नहीं टहलते। देखो कैसे हो सकता है, ये क्या विश्वास किया जा सकता है इस पे कि वैसे ही होगा, ये कहानी होगी। कहानी नहीं है। देखो, परमेश्वर ने आंटी लिख कर हमें दिया है, लिख कर दिया है। और धन्यवाद देते हैं कि समझाने वाला भी दिया है, और धन्यवाद देते हैं कि सिखाने वाला भी दिया है, और धन्यवाद देते हैं कि हमें परमेश्वर ने अपना क्या दिया, पवित्र वचन दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को, वो है कौन है, उसको क्या कर सकें, जान सकें, ताकि जब हमारे जीवन में कुछ विपरीत हालात आए तो हम बिना डरे दिलेरी के साथ क्या कर सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। और फिर परमेश्वर क्या कर सकता है, बड़े से बड़े नबूकदनेस्सर राजा को भी क्या टिका सकता है, घुटने टिकाने की क्या रखता है,
ताकत रखता है। ये छोटी बात नहीं है। कब हो पाया ये? जब उन नौजवानों ने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा किया और अपनी जान को क्या कर दिया, हथेली पर रख दिया। यानी कि जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं ना, वो फिर क्या नहीं करते हैं, वो मौत से डरते नहीं है, वो हालातों से डरते नहीं है। हाँ, सब ऐसे नहीं होते हैं, परंतु हमें कैसे बनना है, विश्वास में कैसे होना आंटी जी? ऐसे ही होना है विश्वास में, और तभी परमेश्वर को हम प्रसन्न भी कर पाएंगे, और तभी मतलब हम बड़े बड़ों का क्या भी टिक पाएगा, घुटने भी टिक पाएंगे। ठीक है ना? तो जिस परमेश्वर पर आंटी जी मैंने और आपने विश्वास किया है, या जिस महान परमेश्वर के ऊपर सारे जगत ने विश्वास करना है, करना चाहिए, वो परमेश्वर है कौन है कर हम उसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है ना? तो इस करके उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो परमेश्वर कितना महान है कर उसकी सामर्थ कितनी है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी योजना क्या है, ये थोड़ा बहुत कम से कम हमें क्या हो, परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी क्यों बनाई है, मुझे क्यों बनाया है, और यीशु क्रूस पर क्यों मरा है कर मतलब हमें क्या होना, कुछ थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। अगर पता नहीं है तो ऐसे ही विश्वास करें तो वो अंधविश्वास है। ठीक है ना? हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जिस पर मैंने विश्वास किया है ये कोई क्या नहीं है, ये कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो मतलब क्या है, मनुष्य निर्मित परमेश्वर हो, या जो कल्पनाओं से घड़ा गया हो, या क्या हो, मतलब जिसमें कोई सामर्थ ना हो, जिसमें कोई ताकत ना हो, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? परंतु हमें क्या मालूम होना चाहिए आंटी जी कि जिस पर मैंने विश्वास किया वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं देता और कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। वो मेरा परमेश्वर सृजनहार है, वो हर समय मेरे साथ है। उसने वायदा किया है और लिख कर दिया है। इनको भी लिख कर दिया था, जब तुम आग में से होकर चलोगे ना, आग की लो तुम्हें क्या नहीं करेगी, जलाएगी नहीं, लिख कर दिया था। यानी कि जो वायदे मिले हैं ना परमेश्वर के आंटी जी, ये जो वचन है ना, बहुत क्या है, अनमोल और कीमती वचन है, ताकि जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, इस वचन रूपी वायदे पर हम क्या करें, भरोसा करें। ये अटल है, ये पूरा होगा। अगर हमारा विश्वास इस वचन पर है कि ये परमेश्वर का वचन है, उसने मेरे हाथ में दिया है, लिख कर दिया है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, तो बचाने की वो ताकत रखता है। नहीं भी बचाएगा तो भी, हे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, बस चाहे मुझे क्या भी करना पड़े, मरना पड़े, मुझे मरना क्या है, मंजूर है। ठीक है ना? तो इस करके हमें इस परमेश्वर को जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि अक्सर लोग क्या है, आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो संसार के लोग क्या कहते हैं, हमें कुछ क्या करके दिखाओ, कोई चमत्कार करके दिखाओ या प्रकट करके दिखाओ, तभी हम क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। ज़्यादातर मतलब लोगों का तर्क है ना, और जो ऐसे ही होता है कि लोग क्या नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर पर। परंतु आंटी जी, मेरा और आपका, हम सब का जो विश्वास है, वो दुनिया के विश्वास से क्या है, बिल्कुल दुनिया भी मानती है कि परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक ग्रुप ऐसा भी है जो मानते नहीं है कि कोई परमेश्वर है कर वो मानते ही नहीं है। परंतु ज़्यादातर लोगों का मानना है, मानते हैं कि परमेश्वर तो है, परंतु मतलब उस परमेश्वर को अलग अलग उसमें क्या कर दिया, मतलब लोगों ने उसमें क्या कर दिया, मनुष्यों की समानता में बदल दिया, जानवरों की समानता में, सृष्टि की अन्य सृष्टि की वस्तुओं में क्या कर दिया, उसकी समानता को उसमें बदल दिया। ठीक है? परंतु हमने जिस परमेश्वर पर विश्वास किया है
वो परमेश्वर कौन है कर कर हमने जानना है। वो परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करके देता है और परमेश्वर का अस्तित्व क्या है, उसकी योजना क्या है कर कर लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। देखो एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन। पहला कुरिन्थी 2 का 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इधर लिखा है परंतु शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक नहीं, वास्तव में प्राणिक व्यक्ति, जो मतलब पैदा होने वाला व्यक्ति है, शारीरिक नहीं। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो प्राणिक व्यक्ति है, एक आत्मिक व्यक्ति है और एक शारीरिक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये प्राणिक व्यक्ति, आपको मालूम है पहला आदम क्या बना, जीवता प्राणी बना। तो उसमें से जितने भी पैदा हो रहे हैं ये क्या है, प्राणिक व्यक्ति है, मतलब आत्मिक नहीं है। और परमेश्वर क्या है, आत्मा है, जिसको ना तो छुआ जा सकता। इस करके ऐसे लोग क्या है, मतलब आत्मिक ना होने के कारण, या आत्मा में, दूसरे शब्दों में आत्मा में मुर्दा है कर कर। तो मुर्दा व्यक्ति कुछ अनुभव कर सकता है। जैसे शरीर में एक व्यक्ति मुर्दा होता है ना, वो किसी चीज को अनुभव नहीं करता, ऐसे ही एक व्यक्ति जो आत्मिक तौर पर क्या है, मुर्दा दशा में है, वो परमेश्वर जो आत्मा रूपी परमेश्वर है उसको क्या नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता, आत्मा से जन्म नहीं लेता, या परमेश्वर के इस पवित्र वचन से क्या नहीं लेता, जन्म नहीं लेता, तब तक क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य को अनुभव भी नहीं कर सकता, चख भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। उसको कुछ क्या नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब निकोदेमुस को यीशु मसीह कह रहा था, उसको भी क्या नहीं आया, वो भी कह रहा कि ये कैसे होगा, नए सिरे से जन्म कैसे होगा, क्या मुझे माँ के गर्भ में दोबारा जाके जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा कि इसको जो मतलब वचन से पैदा होना, आत्मा से पैदा होना, समझाया उसको। और ये कैसे होगा आगे कर, उसने वो भी समझाया, आगे क्रूस की वो सारी वो बातें बताई और बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वो क्या होगा, इस जीवन को पाएगा, इस नए जन्म के द्वारा इस अनंत जीवन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है ना। तो इधर हम देखा, मतलब प्राणिक व्यक्ति हैं, सारी दुनिया क्या है, प्राणिक है। इस करके परमेश्वर को ना तो समझ सकते, ना देख सकते, ना जान सकते, ना चख सकते। समझ में आया आंटी? इसीलिए जब उसको चख नहीं सकते, देख नहीं सकते अपने तरीके से, क्योंकि अब परमेश्वर ने हर एक के अंदर ये विवेक तो डाला हुआ, सबको मालूम है कि परमेश्वर तो कोई है, लेकिन ये है कौन है कर कर ये चीज मालूम नहीं है। जैसे मान लो जहाज उड़ रहा है, आकाश में क्या उड़ रहा है, जहाज जा रहा है। हम जहाज को तो देख पाते हैं, परंतु जहाज के अंदर बैठे हुए उस चालक को क्या नहीं कर पाते, जो जहाज को क्या कर रहा है, चला रहा है। तो अगर हम पायलट को अगर हम देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम पायलट का इनकार कर सकते हैं कि कोई पायलट है ही नहीं है? जहाज तो ऐसे ही चल रहा है? आज लोग पता है क्या, जब परमेश्वर लोगों के समझ में नहीं आता है ना, तो फिर बोलते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं है, क्योंकि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते।
क्योंकि उसकी उसकी समझ कैसे आएगी, आत्मिक तरीके से आएगी, जब एक व्यक्ति क्या होगा, नया जन्म लेगा। नहीं तो फिर कैसे समझेगा ऐसा प्राणिक व्यक्ति? उसके सामने अगर कुछ चीज़ दिखेगी ना, तब उसको क्या पता चलेगा भी हाँ ये चीज़ है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्राणिक व्यक्ति क्या है, उसके सामने जैसे ही अलमारी खड़ी है, दिखेगा तभी पता चलेगा हाँ अलमारी है। और परमेश्वर अलमारी है नहीं, परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा को हम आत्मा में क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो जहाज में अगर पायलट हमें नजर नहीं आ रहा, अगर हम बोल रहे हैं अरे ये तो वैसे उड़ रहा है, इसमें कोई पायलट नहीं है, अरे भाई पायलट को अगर मैं देख नहीं पा रहा हूं तो उसका इनकार थोड़ा कर सकता हूं। अगर मैं उसका इनकार करता हूं तो ये मेरी मूर्खता है। दूसरा एक उदाहरण है, अगर अंधा व्यक्ति, आंटी जी, अंधा व्यक्ति ने कभी सूरज नहीं देखा, क्या नहीं देखा, सूरज नहीं देखा, तो क्या वो इनकार कर कर ये बोल सकता है कोई सूरज नहीं है भाई? अगर वो ऐसा बोलेगा कि सूरज नहीं है तो क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे ना। क्या सूरज है नहीं है? भाई सूरज तो है, हर दिन क्या होता है, निकलता है, धूप देता है, रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, और क्या है हर दिन। परंतु ये तेरी कमी है, या तेरी एक क्या है, दुर्भाग्य है कि तेरी आंखें क्या हैं, बंद है, इस करके तू क्या नहीं कर पा रहा, सूरज को देख नहीं पा रहा। इस करके आंटी जी मेरा कहने का मतलब है, दुनिया परमेश्वर को ना तो देख पा रही, ना सुन पा रही, ना चख पा रही। क्यों नहीं चख पा रही? क्योंकि पाप में इंसान क्या है, मरा हुआ है, प्राणिक व्यक्ति है। इस करके लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज़ उनके आगे दिखती है, जैसे सूरज है दिखता है, जैसे मतलब नदी है दिखती है, पीपल का पेड़ है दिखता है, चीज़ें जो दिखती हैं ना, अब उसको क्या करके मानते हैं, परमेश्वर कर मानते हैं। ठीक है ना। परंतु परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। दुनिया में सबसे ऊंचा सौभाग्य है अगर आंटी जी आपने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या कर लिया, जान लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गधा भी अपने मालिक को, अपनी चरनी को, और बैल भी अपने स्वामी को क्या करता है, पहचानता है। परंतु दुख है, इंसान जो सर्वश्रेष्ठ है सृष्टि में, जो गधों से, जो बैलों से, जो सृष्टि से उत्तम है सब चीज़ों में, ये अपने मालिक को नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि प्राणिक व्यक्ति है, आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है। तो इसीलिए हमने, भले ही हमारे जीवन में कुछ समस्या होगी, दुख होगा, तकलीफ होगा, क्लेश होगा, कष्ट होगा, विरोध होगा, और भी कुछ हो सकता है, परंतु अगर आंटी जी हमने परमेश्वर को जाना है, जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया वो महान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा, तो फिर हमें इस बात की क्या आएगी, ये हमें हर परिस्थिति में खड़ा करने की क्या देता है, ताकत देगा। ठीक है ना। तो इस करके हम परमेश्वर के वचन से, आइए हम पढ़ते हैं एक वचन और परमेश्वर के। आपको मालूम है ना, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है। परमेश्वर कह रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। और होशे की किताब में लिखा है मैं भेंट बलिदानों से बढ़कर, मैं परमेश्वर यह चाहता है कि लोग अपने परमेश्वर का क्या रखें, ज्ञान रखें। यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, 23-24 में लिखा है धनी अपने धन पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे।
बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अगर कोई घमंड करे तो वो इसी बात पर करे कि वो अपने मालिक को, अपने सृजनहार को क्या करता है, जानता है। तो आपने समझना, ये पूरा क्षेत्र जो है आंटी जी, दुनिया परमेश्वर को क्या नहीं करती है, परंतु अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो ये कितनी गर्व की बात होगी आपके लिए। ये छोटी बात नहीं है। बहुत बार हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को देखकर क्या हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे हम बेचारे से हैं। लेकिन जब आप इसकी गंभीरता को समझोगे, आपके पास जीवित परमेश्वर है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें अपने आप में क्या देती है, तो इस करके हमें परमेश्वर को जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। उत्पत्ति 1 का 1 अगर हम पढ़ लें, या दुनिया भी अगर उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ ले, तो एक पहली ही आयत हमें स्पष्ट कर देगी दुनिया को भी कि परमेश्वर है। आदि में कौन है, परमेश्वर है। उसने आकाश और पृथ्वी की क्या बनाई है, करी है सृष्टि, शून्य में से उसने क्या करी है। और इब्रानियों की पत्री शायद हमने पिछली बार पढ़ा था, इब्रानी 1 अध्याय पढ़े थोड़ा सा, 1 का 1 से 3। मैंने वचन नहीं पढ़े, मैं सीधा चला गया। हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, यानी कि पूर्व युग में पहले, यीशु से पहले परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करता है, मनुष्यों से बातें करता है अलग अलग तरीके से। परंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे कैसे बातें करी, अपने पुत्र के द्वारा। इसका 11 का 1 से पढ़े सिस्टर, 11 अध्याय और उसका 3 है मेरे ख्याल में, इब्रानियों की पत्री 11 का। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि 3 से, हाँ 1 से है वैसे, 3 से पढ़े। विश्वास का उदाहरण दिया गया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। मतलब जो हमारा विश्वास है उसके विषय में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन से क्या करी है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी क्या करी है, सृष्टि करी है। तो हमने देखे थोड़ा सृष्टि जब रची थी, हम क्या करते हैं, विश्वास है ना, हमें अटल विश्वास है। परमेश्वर ने लिख कर भी दिया और हमारे अंदर परमेश्वर ने उस विश्वास को क्या भी किया है, उत्पन्न भी किया है। तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का क्या होता है, प्रमाण होता है। इसलिए आगे लिखा है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, ठीक है ना। तो मतलब विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन से की है। तो आज जो हम देखेंगे परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण हम देखेंगे, परमेश्वर के होने के प्रमाण, परमेश्वर के आंटी, हाँ, जैसे बिजली है तो उसका क्या प्रमाण है, ये पंखा चल रहा, ये लाइट चल रही और वो बत्ती जग रही, ये सबूत है कि बिजली है, ठीक है ना। ऐसे ही परमेश्वर है कर उसका जो अस्तित्व है, उसका जो होने का जो मतलब अस्तित्व है, उसके प्रमाण के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सृष्टि परमेश्वर के होने का क्या है, सबूत है, उसके अस्तित्व को प्रमाणित करती है सृष्टि। ये जो सृष्टि है ना, जो सारी सृष्टि है, जो भी कुछ हम देखते हैं, ये परमेश्वर के होने को, परमेश्वर के अस्तित्व का क्या है, सबूत है कि परमेश्वर है, अपने आप से कुछ भी आया नहीं है। देखो आप भजन संहिता
और उसका सबसे पहले हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। भजन संहिता 19 का 1 से पढ़े। आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को। आकाश मंडल है ना आंटी जी, जितना भी परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि उसकी हस्तकला को क्या करता है। हस्तकला का मतलब है उसकी कल, जैसे ये अलमारी है, ये किसी की हस्तकला है, किसी के हाथों ने क्या किया, इसको बनाया है। कितना सुंदर बनाया है। अपने आप आया क्या ये? अजय हम बोलेंगे ना ये तो एक दिन अपने आप ही बन गई, तो वो हमारी मूर्खता है। आज जो दुनिया बोलती है ना ये तो सारी सृष्टि ऐसे ही बन गई। कोई कह रहा है विस्फोट से बन गई, कोई किसी मतलब दुनिया में अलग अलग मतों की दुनिया है। कोई कुछ बोल रहा है परमेश्वर के विषय में, सृष्टि के विषय में, इंसान के विषय में, कोई कुछ आपस में कोई मेल खाता। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, इस पवित्र वचन का, जो हमारी क्या खोलता है, अंधकार को हटाता है, हमारी आंखें खोलता है और सत्य हमारे ऊपर क्या करके दे रहा है, प्रकट करके दे रहा है, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करें। तो सबसे पहले परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण पूरी सृष्टि दे रही है। कैसे आकाश में तारागण है, कैसे बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, कैसे सूरज चांद तारे, कैसे मतलब दिन और रात हो रहे, मौसम बदल रहे, बारिश आ रही है, फल फ्रूट, मतलब हर एक सृष्टिकर्ता के होने को क्या कर रही है, प्रमाणित कर रही है। जैसे ये अलमारी बता रही है कि एक ने मुझे बनाया है, वो उत्तम कारीगर है। इससे पता लग जाता है इसका बनाने वाला कितना क्या है, कितना बुद्धिमान है। ये मोबाइल को देख कर पता चल जाता है इंसान देख कितना बुद्धिमान है, क्या बना दिया। ऐसे सृष्टि, ये पूरी सृष्टि अपने आप नहीं आई। हालांकि दुनिया इसको मानती नहीं है कि ये परमेश्वर के हस्तकला को प्रकट कर रही है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं तो पूरी सृष्टि परमेश्वर की हस्तकला को क्या कर रही है, प्रमाणित कर रही है। पढ़ लिया एक बार और पढ़े उसको। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यानी कि सृष्टि की जो सुंदरता है और उसकी जो मतलब बनावट है, ऊंचे स्वर से पुकार रही है कि एक मेरा सृष्टि करता है, एक ने मुझे बनाया है, मैं अपने आप से आई नहीं। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 20। एक का 20। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने बस मतलब 20 वचन पढ़ना। 19 में क्या है? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। इसी में 20 में लिखा है, परमेश्वर के विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर लिखा है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। इसीलिए हर एक मनुष्य का क्या है, मतलब निरुत्तर है, मतलब मुंह क्या है, हर एक का बंद है, उसको कोई बोलने के लिए क्या नहीं, कोई बहाना नहीं। हालांकि मूर्ख है इंसान, इस करके इनकार करता है। वास्तव में परमेश्वर का वचन कहता है इंसान निरुत्तर है, इस विषय में इनकार नहीं कर सकता अपने सृष्टिकर्ता का, इनकार नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने पर कोई परमेश्वर नहीं है और ये सृष्टि अपने आप में आ गई। सब वचन कहता है निरुत्तर है। परंतु दुख की बात तो यही है ना, परमेश्वर को जानने के बाद भी इतने परमेश्वर का जो अस्तित्व का सबूत दे रहा है, सृष्टि चिल्ला रही है अपने सृष्टिकर्ता के विषय में, लेकिन इंसान ने क्या नहीं किया, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसके योग्य क्या नहीं किया,
धन्यवाद और बड़ाई ना कर कर व्यर्थ विचार करने लगे, और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया, और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया, नासवान मनुष्यों में, चौपायों में, पक्षियों में और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में क्या कर दिया, बदल दिया। और वे लिखा है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या बन गया? मेरी बात समझ में आ रही है? आज इंसान अपने आप को क्या समझ रहा है? बुद्धिमान समझ रहा है, बहुत बड़ा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हंसता है मनुष्य के ऊपर। मतलब जो अपने आप को क्या करता है, इंसान क्या है, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाता है ऐसे लोग। मतलब देखो, परमेश्वर महाबुद्धिमान है, लेकिन इंसान को जब बनाया इसके अंदर भी थोड़ी सी क्या डाली है, बुद्धि डाली है। परंतु ये क्या हो गया, अपने आप को ज़्यादा ही बुद्धिमान जताकर मूर्ख हो गया। वास्तव में परमेश्वर के अस्तित्व का जो प्रमाण है उसका इनकार कर दिया, और परमेश्वर की समानता उन चीज़ों में बदल दिया जो क्या है, सृष्टि है। ठीक है ना? तो इस करके आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ और वचन पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करें। यशाया की किताब 42 अध्याय, बयालीस का 5 पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है। सिरजा भी उसने है और ताना भी, तंबू के समान तान के रखा। जो ऊपर हम देखते हैं ना, क्या है आंटी जी, जो कहता है ना परमेश्वर नहीं है मूर्ख इंसान, ऊपर देख बादल नहीं है, पूरा ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड। हमें तो थोड़ा सा दिखता है क्योंकि हमारी आंखों में उतनी वो नहीं है, क्षमता नहीं। लेकिन जब इसको हम देखते हैं ना, ये इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां, इसका कोई क्या नहीं है, कोई चोर। लेकिन परमेश्वर एक एक तारों को भी क्या करता है, नाम से जानता है, और एक एक को अपनी उंगली से क्या करता है। मतलब इतना महान परमेश्वर आंटी जी। तो इधर लिखा है परमेश्वर आकाश का तानने और सृजने वाला, आगे जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, उपज सहित जो पृथ्वी का फैलाने वाला है, और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी चलते हैं सबको वो श्वास देता है, सबकी आत्मा का रचने वाला परमेश्वर है वो। वह यूं कहता है। हाँ, इस चीज को आपने समझना है। तो एक वचन और पढ़ें, 18 वचन भी। हे बहरों सुनो, हे अंधों आँख खोलो। हाँ, एक मिनट 12 पढ़ा था नहीं आपने? एक मिनट में देख रहा हूँ। 42 का 5 आपने पढ़ा था, और 18 पढ़ रहे आप? 45 अध्याय निकालो, 45 अध्याय, माफ करना, 45 अध्याय, 45 का पढ़ो 12 वचन। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी। हाँ, ये कौन बोल रहा है? सृष्टि और इतिहास का जो प्रभु परमेश्वर है, अपनी आत्मा के द्वारा ये वचन लिख कर दे रहा है। और क्या बता रहा है? कह रहा है मैं ही ने पृथ्वी को बनाया है और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। इससे पहले हमने देखा था आकाश का सृजने वाला, तानने वाला, सृष्टि का बनाने वाला। और अब क्या कह रहा है? पृथ्वी को भी बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को भी मैंने सिरजा है, और मैंने ही अपने हाथों से आकाश को ऐसा तान दिया और उसके सारे गणों को मैं ही क्या करता हूँ, आज्ञा देता हूँ। इसका 18 वचन भी। हाँ, क्योंकि यहोवा जो आकाश का यहोवा जो आकाश का सृजनेहारा है,
वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने उसको स्थिर भी किया। हाँ उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हाँ वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, हाँ। मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। हाँ, मतलब सिर्फ देखो परमेश्वर का पवित्र वचन, जिस आंटी जी ये परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, सृष्टि का रचने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं। उसने बड़े उद्देश्य से क्या किया है। तो क्या इस परमेश्वर पर विश्वास किया जा सकता है आंटी जी? क्या ये कभी धोखा देगा? इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? कोई पता नहीं कभी मर जाए या बदल जाए या मुकर जाए या धोखा दे जाए, लेकिन परमेश्वर ना तो कभी मरता, ना कभी धोखा देता, ना कभी बदलता। ये चीजें क्या करती हैं कि व्यक्ति को देखो कितना दलेर बना देगी। सचमुच में ये छोटी बात नहीं है। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। इसका एक वचन और पढ़ लीजिए, 46 का 5 से पढ़े। 46 का किससे मेरी उपमा दोगे? तुम किससे मेरी उपमा दोगे और किसके समान बताओगे? और मुझे किसके समान बताओगे। मतलब इंसानों से परमेश्वर बात कर रहा है, हे इंसान तुम मुझे किसके समान बताओगे, किसके साथ मेरी उपमा दोगे। हाँ जी, किससे मेरा मिलान करोगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें। कि हम एक समान ठहरे। क्या परमेश्वर की उपमा किसी से दी जा सकती है? परमेश्वर का मिलान किसी चीज के साथ किया जा सकता है? क्या कोई परमेश्वर के बराबर है? क्या परमेश्वर के तुल्य कोई है? क्या परमेश्वर के जैसा कोई है? तो जब कोई परमेश्वर के तुल्य नहीं है, किसी की उपमा उसकी उपमा किसी से कही नहीं जा सकती। परंतु दुख की बात है आज यही है कि इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया? मूर्ख बन गया। तो इस करके थोड़ा सा और बीच में आगे पढ़े। हाँ, 6 से। जो थैली से सोना उड़ेलते, जो कांटे में चांदी तोलते हैं, हाँ, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं। देखना ध्यान से सुनना परमेश्वर क्या कर लिखा है। जो थैली से सोना उड़ेलते हैं, कांटों से चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर और उससे क्या बनाते हैं? देवता बनवाते हैं। तब वे उसे प्रणाम करते, तब उसे क्या करते, यानी कि अपने हाथों से बनाकर उसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, वरन दंडवत भी करते हैं। दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर उसको फिर कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है, लेकर फिरते हैं। हाँ, वे उसे उसके स्थान में रख देते, हाँ, और वह वहीं खड़ा रहता वह है। वहीं खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। वह हिलडुल नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी वह न सुन सकता। अगर कोई उसके सामने घंटों क्या करता रहे, घंटों, तो वो कोई उसके ना तो कान, मतलब कान तो हैं, आँख तो बना रखी है हमने, लेकिन निर्जीव है। वो हमारा बनाया हुआ है, मनुष्यों का बनाया हुआ, सुनार का बनाया हुआ है। हो सकता है सोने से बनाया गया है, चांदी से है, लेकिन आंटी उसमें क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। उसका सृष्टिकर्ता वास्तव में कौन है? इंसान है, सुनार है। आगे बहन जी। वह सुन तो भी न वह सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। ना तो सुनता आंटी जी, ना वो किसी का उद्धार कर सकता है, ना किसी को बचा सकता है। परमेश्वर कह रहे हैं। आगे बहन जी। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ। परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, और मेरे तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर के तुल्य किसी को हम समझ सकते हैं क्या? क्या उसकी उपमा किसी से दी जा सकती है क्या? क्या उसको हम किसी उसमें ढाल सकते हैं क्या? परमेश्वर का वचन कहता है
मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। आगे, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। कह रहा मैं शुरू से ही अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को क्या करता आ रहा हूँ, बताता आया हूँ, जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हाँ, तो किसकी युक्ति पूरी होगी, किसकी इच्छा पूरी होगी? अगर परमेश्वर की जो योजना है ना, अगर वो परमेश्वर की योजना पूरी ना हो तो इसका मतलब फिर परमेश्वर क्या है, निर्बल है, कमजोर है। तो आंटी जी, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से सृष्टि की नींव रखी है ना, जिस उद्देश्य से इंसान को बनाया है ना, मिट्टी को पुतला बनाकर अपने श्वास, जीवन के श्वास उसके नथनों फूके हैं ना, जिस उद्देश्य से बनाया वो उद्देश्य क्या होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा? चाहे शैतान चाहे जितना भी जोर लगा ले, परमेश्वर के प्रोग्राम में ये हस्तक्षेप कर नहीं सकता, रोक नहीं सकता। भाई आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा और उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उसने सारी जो मनुष्य के ऊपर राज्य करते थे ना, हालांकि इंसान को परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया था, परंतु इंसान क्या हो गया, गुलाम बन गया, पाप का गुलाम, मृत्यु के भय में चला गया और शैतान उसके ऊपर क्या करता था, प्रभु था। लेकिन वो देह में आया, हमारे ही तरह देह में आया, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा ना देख सकता, वो पवित्र और महान अविनाशी परमेश्वर देहधारी हो गया। और क्या किया आंटी जी, जितने शत्रु मानव जाति के ऊपर थे सबका क्या किया, नाश, मृत्यु का नाश किया, शैतान के सिर को कुचल दिया और पाप को क्रूस पर क्या कर दिया, ठोंक दिया। और जो बीच में पापी के और पवित्र परमेश्वर के बीच में दीवारें थी, सब दीवारें क्या कर दी, गिरा दी। मतलब शत्रु का, बैरी का क्या कर दिया, पूरा। तो मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी, कोई इसको रोक सकता है? कोई? हम कई बार क्या सोचते हैं, अपनी समस्या को भी बड़ी समझ लेते हैं, शैतान को भी बड़ा समझ लेते हैं, और दुनिया में जो राजा हैं, ये जो तात्कालिक थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने सबको दे रखा, शैतान को भी थोड़े समय के लिए दे रखा, परमेश्वर ने ही क्या कर रखा, सृष्टि का मालिक थोड़ा है कौन, शैतान सृष्टि का मालिक है, मनुष्य के ऊपर उसका हक है कोई? ये तो चोर है, इसलिए अधिकार के साथ हम जाते हैं, हे चोर भाग यहाँ से, ये मेरे परमेश्वर का बनाया हुआ, परमेश्वर ने इसके लिए क्रूस पर क्या दी है, कीमत दी है, तेरा कोई क्या नहीं हक भी, निकल इधर से, भाग यहाँ से। तो वो किससे डरता है, जो सत्य को क्या कर गए, जान गए, ओहो ये सत्य, ये मेरी, इसके आगे मेरी क्या नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन जो सत्य को नहीं जानते, इस करके हमने पहचानना है आंटी जी, जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया ना, वो एक ही परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। हो सकता है बहुत सारे प्रभु हैं इस जगत में और ईश्वर कहलाए जाते हैं, परंतु जिसने सृष्टि को बनाया वो एक ही है, जिसने मुझे बनाया वो एक ही है, इस सृष्टि का मालिक एक ही है। हो सकता है बहुत सारे चोर और डाकू हैं जो कब्जा कर कर बैठे हैं, अब इनसे हमने क्या करना है, अपनी बाप की सृष्टि को मुक्त करना है। एक वचन और पढ़ ले, फिर करेंगे प्रार्थना। यिर्मयाह 10 अध्याय निकाल ली, यिर्मयाह की पत्री 10 अध्याय, दस से। उनका ऐसा रूप है कि क्या पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। हाँ, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है। आपने समझना, एक बार फिर से लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा, सदा का राजा वही है। वो प्रभुता करता है, वो राजा है, वो अनंत कालीन है, वो सबसे पहला है, सृष्टि उसके हाथों की रचना है, शैतान उससे बड़ा
नहीं, शैतान भी परमेश्वर की क्या है, सृष्टि है। वो हम परमेश्वर को ना जानने के कारण, शैतान की युक्तियों को ना जानने के कारण दुनिया उसके धोखे में क्या हो रही है, फंसी हुई है, क्योंकि उसने बुद्धियों को भी क्या कर दिया, अंधा कर दिया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, कह रहा जा मैं तुझे भेजता हूँ, किधर, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ, तू जाकर उनकी क्या खोल, पहले तो आंखें खोल, ताकि क्या करें, वो अंधकार से ज्योति में आए और शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य में आए, ताकि पापों की क्षमा पाए। ठीक है ना। तो आगे पढ़ो बहन जी। इसमें लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही है, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके कोप को सह नहीं सकते। और आगे लिखा है 11 में, आंटी जी बता दो, तुम उनसे यह कहना, किन से, किन से, प्रभु भेज रहा है किसी के पास, लिखा है तुम उनसे ये कहना, क्या कहना जी, लिखा है ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे जहां जहां भी अपना वो सिंहासन लगाकर बैठे हैं, सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये सृष्टि के मालिक नहीं है, सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। परंतु सदा का राजा कौन है, परमेश्वर है, मेरा बाप है, मेरा मालिक है, मेरा प्रभु है, जिसने क्रूस पर आकर मेरे लिए दाम चुकाया है, जिसने मुझे क्या किया आंटी जी, छुड़ाया। अगर ये बात देखो, सुनने के लिए तो क्या है, कोई भी सुन ले, परंतु ये समझना है इस बात को, जिस पर मैंने विश्वास किया है, मैंने किसी बुत पर विश्वास नहीं किया है, मैंने किसी मनुष्य निर्मित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। वास्तव में जो जीवित परमेश्वर है, सृष्टि उसके अस्तित्व का क्या दे रही है, प्रमाण दे रही है। और अभी हमने देखा पवित्र शास्त्र, अभी हमने क्या देखा, पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर का वचन उसके अस्तित्व का क्या है, गवाह है, प्रमाण दे रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर का वचन है ये, मैंने क्या किया सारी सृष्टि को। तो कुछ बात हम अगली बार देखेंगे, ठीक है, प्रार्थना करें। अगला प्रमाण हम देखेंगे, मतलब परमेश्वर के होने का, उसके अस्तित्व का प्रमाण अगला क्या है, मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है, विवेक डाला हुआ है। मतलब जो मनुष्य के अंदर विवेक है ना, ये वास्तव में परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर रहा है कि परमेश्वर है। परंतु इंसान आज वचन को भी नहीं मान रहा, इस सत्य को भी क्या करे अपने। रोमी 1 अध्याय अगर 18 से पढ़े, उसमें लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो मनुष्य की सब अभक्ति पर और अधर्म पर स्वर्ग से क्या होता है, प्रकट होता है। जो सत्य को क्या करता है, अधर्म से दबाए रखते हैं, इसको भी दबा कर रखते हैं, वचन को भी आज इसको भी क्या नहीं करने दे रहे, दुनिया में बताने, प्रचार करने, और अपने विवेक को भी क्या करते रहते हैं, उसको भी दबाते रहते हैं। विवेक लोगों को बताता है, सच्चाई के बारे में आगाह करता है, लेकिन मनुष्य क्या नहीं करते, उसकी आवाज़ को सुनते नहीं है। तो आज हमने ये बातें देखी। देखो ये बातें बड़े यीशु आत्मा में आनंदित होकर कह रहा है, ये बातें परमेश्वर ने ज्ञानियों से, समझदारों से, विद्वान छिपा कर रखी, लेकिन तुम बालकों पर क्या करें। हम पर परमेश्वर ने आंटी जी अपने आप को क्या कर दिया है, अपने वचन के द्वारा प्रकट कर, और भी देखेंगे आगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम उस पर भरोसा करें, हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर विश्वास के योग्य है। परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, वो अपना कभी इनकार नहीं करता। वो मनुष्य नहीं है कि बातें बोलकर उसको पूरा ना कर पाए। उसने कहा है, जब तू आग में से होकर जाएगा तो आग की लो तुझे जलाएगी नहीं,
और जब तू नदी में से, जल में से होकर जाएगा और जल तुझे डुबाएगा नहीं। आइए उस महान परमेश्वर के चरणों में हम अर्पण करें अपने जीवनों को। कहें प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे अंदर प्रभु अटल विश्वास पैदा होने पाए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर उस विश्वास का सृजन कर प्रभु। हालेलुया। ऐसा विश्वास जिस विश्वास के द्वारा मैं अपने सृजनहार को प्रसन्न कर सकूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु उस पवित्र वचन के लिए। हालेलुया, जो परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, परमेश्वर के होने को प्रमाणित करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। बहन निर्मला के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं।